हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के स्टडी प्लान। वीडियो में हम लोग खान सर की किताब से बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। इससे पहले का वीडियो में बायोलॉजी का हम लोग दो टॉपिक जो है कवर कर लिए थे, यानी कि पढ़ लिए थे। पहला चैप्टर था जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं और दूसरा था कोशिका सिद्धांत, संरचना और कार्य। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ऊतक जो है पढ़ेंगे। ठीक है, ऊतक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं जो आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, ऊतक से संबंधित प्रश्नों को। ठीक है, ऊतक से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे, तो करीब जो है इसमें हम लोग 70 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ऊतक से। ठीक है, 70 से 68 से 70 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगर आपने बायोलॉजी का उन दोनों टॉपिक जो था कोशिका सिद्धांत, संरचना और कार्य और जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, ये दोनों टॉपिक को अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जा करके उसको देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको जो है इस वीडियो का जो एंड स्क्रीन होगा वहाँ पर भी आपको दोनों वीडियो जो है शो करेगा। ठीक है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ऊतक क्या होता है। ठीक है, आंसर होगा वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है उन्हें हम लोग ऊतक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों की को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उत्तर होगा ऊतक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कि रक्त क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, आंसर होगा रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर देखते हैं कि मुंह की परत डैश से बनी होती है। तो मुंह की परत जो है किससे बनी होती है? तो आंसर होगा पपड़ीदार उपकला से। ठीक है, पपड़ीदार उपकला यानी कि स्क्वेमॉक्स एपिथेलियम से बनी होती है। ठीक है, अगला देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को कि हमारे शरीर में कोई अंग है, हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो त्वचा जो होता है, स्किन, वो क्या होता है? सबसे बड़ा अंग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को। तो 6 नंबर है कि त्वचा के नीचे और आंतरिक भागों के बीच कौन ऊतक बनता है? तो ये हो जाएगा वसा। ठीक है, वसा ऊतक बनता है। ये सब सारे क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स पूछे गए हैं एग्जाम में, तो इनको देखते चलिए बढ़िया से। क्वेश्चन है अगला कि कौन सा एक संयोजी ऊतक है? आंसर हो जाएगा इसका हड्डी। हड्डी एक क्या है? संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। तो क्या है कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमॉक्स एपिथेलियम किस में होता है? आंसर हो जाएगा त्वचा में होता है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि डैश ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती है। आंसर हो जाएगा संयोजी। ठीक है, यानी कि संयोजी ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और वे कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पेशी ऊतक होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर, अगला है कि मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्यतम परत मतलब बाहरी परत जो है वो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, 12 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है। तो संयोजी ऊतक नहीं है कौन सा? आंसर हो जाएगा इसका तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका। अगला देखते हैं। ठीक है, अगला है कि स्क्वेमॉक्स एपिथेलियम ऊतक फेफड़े के ऑलवेली और जानवरों के अन्य हिस्से में पाया जाता है जहां डैश संकुचन और विश्राम होता है। तो किस प्रकार का होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा अस्थायी रूप से संकुचन और विश्राम होता है। ठीक है, अगला देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? आंसर हो जाएगा अधिचर्म कोशिका से। ठीक है, यानी कि अधिचर्म कोशिका से क्या बनी होती है? त्वचा बनी होती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि 15 बोल रहा है कि डैश ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं।
तो आंसर हो जाएगा एपिथेलियल। ठीक है, एपिथेलियल ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। अगला है 16 नंबर की जंतु कोशिका में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए खाली स्थान यानी कि डैश एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत को निर्मित करती है। आंसर हो जाएगा आयत फल की। ठीक है, आयत फल की यानी कि क्यूबाइड। यानी कि इसका मतलब हो गया कि जंतु कोशिका में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए आयत फल की क्यूबाइड एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत का निर्माण करती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हिस्टामिन। ठीक है, हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं जो रहती है वह संयोजी ऊतक में पाई जाती है। ठीक, उसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन की अवकाश ऊतक यानी कि एल्वियोलर टिश्यू जो होते हैं डैश के बीच एक पूरक ऊतक यानी कि फिलर टिश्यू का काम करते हैं। क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा ए नंबर यानी कि त्वचा और मांसपेशियां। ठीक है, त्वचा और मांसपेशियों के बीच अवकाश ऊतक जो रहते हैं वो फिलर का काम करते हैं, यानी कि इसको हम लोग फिलर टिश्यू कहते हैं। 11 के उसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन है कि डैश ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। वाहिका जो है वाहिका वो ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन जो है कि खाली स्थान ऊतक संवहन पुल बनाते हैं। आंसर हो जाएगा इसका जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। अब हम लोग देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की फ्लोएम जो है फ्लोएम डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी प्रकार से बना है। आंसर हो जाएगा इसका फ्लोएम वाहिका, यानी कि फ्लोएम जो है वो फ्लोएम वाहिका के अतिरिक्त जो है निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना होता है। ठीक है, फ्लोएम जो है वो फ्लोएम वाहिका से नहीं बल्कि चलनी नालिकाएं, सहकोशिकाएं और फ्लोएम तंतु से मिलकर के बना होता है। अब है नेक्स्ट कि कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका अस्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, अस्क्लेरेनकाइमा ऊतक जो है वो पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है 23 नंबर कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की बाह्य त्वचा का काम नहीं है? आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण करना। ठीक है, बाकी पौधे को संरक्षित करना यह काम है। रोमों की सहायता से वायु स्थिर रोधन परत तैयार करना है और वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित भी करना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर है कि अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना आकार क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा विभेदन। ठीक है, उसके बाद 25 नंबर देखते हैं। तो है खाली स्थान ऊतक में कोशिकाएं जीवित लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। कौन सा ऊतक हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कोलेनकाइमा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन को। तो 26 नंबर है कि सीव ट्यूब। ठीक है, सीव ट्यूब और सहकोशिकाएं मुख्य रूप से डैश के संचरण के लिए उत्तरदायी होती है। मतलब किसके संचरण के लिए उत्तरदायी होती है? आंसर हो जाएगा पौधे के भोजन के लिए, यानी कि सीव ट्यूब और सहकोशिका के द्वारा ही भोजन का संचरण होता है। ठीक है, पौधे में। आगे देखते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन कि खाली स्थान के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्तियां मोटी होती है। ठीक है, तो लिग्निन के जमाव के कारण। ठीक है, लिग्निन के जमाव के कारण। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों की शीर्ष पर पाया जाता है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा शीर्ष विभाज्योतक। शीर्ष विभाज्योतक जो है वह तने और जड़ों की शीर्ष पर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि डैश के कारण अस्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। तो किसके कारण कोशिकाओं की दीवार जो होती है मोटी होती है? आंसर हो जाएगा लिग्निन के कारण। ठीक है, लिग्निन के कारण अस्क्लेरेनकाइमा कोशिका की दीवार मोटी होती है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, जाइलम, यानी कि जाइलम जो है सरल अस्थायी ऊतक का उदाहरण नहीं है। अब आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। तो 31 नंबर है कि पौधे में
कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? आंसर हो जाएगा जाइलम, यानी कि जाइलम के द्वारा ही पानी और खनिज का परिवहन होता है। ठीक है, और भोजन का परिवहन अगर हम लोग बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? फ्लोएम हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिका से बना होता है? आंसर हो जाएगा जाइलम जो है वो मृत कोशिका से बना होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा पेरेनकाइमा का। पेरेनकाइमा जो है वह इसका अंतर कोशिकीय क्षेत्र जो होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, इस सबको सब क्वेश्चन जो है आप रट लीजिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है? आंसर हो जाएगा इसका विभाज्योतक या मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, विभाज्योतक या फिर मेरिस्टेमेटिक। आगे है 35 नंबर, देखते हैं अब। 35 नंबर है कि पौधे के तनों में छल्लों के रूप में पाए जाने वाली आकृति जो उसकी वृद्धि होती है में निम्न से ऊतक पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा इसका कौन सा ऊतक पाया जाता है? छल्लों में। ठीक है, जो पौधा होता है तनों, उसके छल्ले होते हैं तनों में, वह जो उसकी आकृति जो होती है वो कौन से ऊतक के कारण से होती है? इसका हो जाएगा लेटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक। लेटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब है 36। 36 बोल रहा है कि डैश के ऊतक कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती है? आंसर हो जाएगा इसका विभाज्य ऊतक। ठीक है, विभाज्य ऊतक जो है वो ऊतक कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं डैश से कोनों पर मोटी होती है, किसके कारण होती है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा सेलुलोज और पिकेटिन के कारण। ठीक है, कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं सेलुलोज और पिकेटिन से कोने पर मोटी होती है। अगला देखते हैं 38 नंबर। तो रूट टिप और शूट टिप, ठीक है, में कौन सा ऊतक पाया जाता है? आंसर हो जाएगा विभाज्य ऊतक। ठीक है, यानी कि तने में और शीर्ष पर। ठीक है, रूट टिप यानी जड़ में और शूट टिप यानी कि सबसे ऊपर में कौन सा ऊतक पाया जाएगा? तो क्या होगा? विभाज्य ऊतक होगा। ठीक है, अगला है 39 नंबर। एक पौधे के तनों या जड़ को घेरा किस कारण बढ़ता है? आंसर होगा लेटरल मेरिस्टेमेटिक के कारण। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम के कारण। लेटरल मेरिस्टेम के कारण ही जो पौधे की जो तने होती है, जड़ें होती है, उनका घेरा जो होता है वो बढ़ता जाता है। अब है 40 नंबर कि अग्रस्थ मेरिस्टेम डैश के शीर्ष का, यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि विकसित होती है शिखा पर। ठीक है, विकसित होती है शिखा पर। तो अग्रस्थ मेरिस्टेम जो है वो कहाँ पे होगा? आंसर हो जाएगा इसका तना और जड़ में। ठीक है, तना और जड़ में। ठीक है, ये बिल्कुल 38 जैसा क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन कि पौधे में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है। ठीक है, तो पौधे में प्राथमिक वृद्धि जो होती है वो अंतर्वेशी विभाज्योतक के कारण, और क्या हो जाएगा? तो शीर्ष विभाज्योतक के कारण। ठीक है, शीर्ष विभाज्योतक के कारण। अगला देखते हैं 42 नंबर। 42 नंबर है कि एरियोलर ऊतक अंगों के डैश स्थान भरता है और डैश अंगों को सहारा देता है और ऊतक की मरम्मत करता है। ठीक है, ऊतक की मरम्मत करता है। आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर, यानी कि अंदर और आंतरिक। एरियोलर ऊतक अंगों के अंदर स्थान भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा देता है और ऊतक की मरम्मत भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है और लंबी और कोने पर अनियमित रूप से स्थूल होती है? ठीक है, मुड़ी हुई होती है या फिर क्या होती है? पतली होती है। आंसर हो जाएगा इसका कोलेनकाइमा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? आंसर हो जाएगा विभाज्य ऊतक। ठीक है, आंसर हो जाएगा विभाज्य ऊतक। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। डैश की कोशिकाएं मृत होती है? आंसर हो जाएगा दृढ़ ऊतक। ठीक है, दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं जो होती है वो मृत होती है। ठीक है, यानी कि बी नंबर हो जाएगा इसका। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर है वनस्पति ऊतक का डैश परिपक्वता पर जीवित
प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है? आंसर हो जाएगा दृढ़ ऊतक, यानी कि वनस्पति ऊतक का दृढ़ ऊतक जो है वह परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है। अगला देखते हैं 47 नंबर, अंतर्वेशी विभाजोतक पाए जाते हैं, कहाँ पर होगा? आंसर हो जाएगा इसका पत्तियों के तल पर, ठीक है, यानी कि पत्तियों की सतह पर क्या होते हैं? अंतर्वेशी विभाजोतक पाए जाते हैं पत्तियों की सतह पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? आंसर हो जाएगा जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम जो है वह संवहनी बंडल का गठन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण अस्थायी ऊतक के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, तो तीनों प्रकार कौन सा है? आंसर हो जाएगा पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? आंसर हो जाएगा जटिल ऊतक, ठीक है। क्या हो जाएगा? जटिल ऊतक। इसमें जो है करीब 68 से 70 क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग बारी बारी से देख रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं और इनको जो है हर एक टॉपिक वाइज जो है एक जगह इकट्ठा किया गया है, तो इसलिए इसको पढ़ने में भी थोड़ा सा आसानी हो जाता है, ठीक है। तो देखते चलिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है 50 हो गया था, 51 देखते हैं कि पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज और पिकेटिन की बनी होती है। 52 है, डैश का ऊतक निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है? आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा का, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के जुड़ने से संयोजन से बनता है। 53 नंबर है, पौधे में फ्लोएम का काम होता है, क्या काम होता है फ्लोएम का काम? आंसर हो जाएगा इसका खाद का प्रवाह, ठीक है, खाद्य पदार्थों का प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर, तो 54 नंबर है कि डैश में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके? आंसर हो जाएगा मृदोतक, यानी कि मृदोतक में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके, ठीक है। 55 नंबर देखते हैं कि 55 नंबर है, डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है? आंसर इसका हो जाएगा पेरेनकाइमा, ठीक है। क्या हो जाएगा? पेरेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो क्या है कि अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप से संचरित होती है? आंसर हो जाएगा इसका पेरेनकाइमा, यानी कि अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए पेरेनकाइमा कोशिकाएं विरल रूप से संचरित होती है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। 57 है, डैश ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है, इसमें घने कोशिका, द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म, ठीक है, पतली कोशिका, रक्त भित्तियाँ, मुख्य नाभिक की और कम रिक्तिकाएं होती है? आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर, यानी कि विभाज्योतक मेरिस्मेटिक, ठीक है। विभाज्योतक मेरिस्मेटिक ऊतक की कोशिकाएं बहुत ही सक्रिय होती है। इसमें घने कोशिका, द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म, पतली कोशिका रस भित्तियाँ, मुख्य नाभिक की ओर कम रिक्तिकाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए डैश ऊतक की कोशिकाएं को अलग किया जाता है? आंसर हो जाएगा मेरिस्मेटिक, ठीक है। आंसर हो जाएगा मेरिस्मेटिक। अब देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, तो 59 है कि पादप ऊतक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, और डैश यानी कि पादप ऊतक जो रहते हैं वो क्या होगा कि यहाँ पे हो जाएगा विभाज्य ऊतक और अस्थायी ऊतक, ठीक है। विभाज्य ऊतक और अस्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश एक जटिल अस्थायी ऊतक है? आंसर हो जाएगा फ्लोएम। फ्लोएम एक जटिल अस्थायी ऊतक है। अब देखते हैं हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 61 है कि नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक से होता है? आंसर हो जाएगा इसका स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, कठोर होता है स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। 62 नंबर देखते हैं, तो 62 नंबर है कि निम्न में से कौन जाइलम का प्रकार नहीं है? आंसर हो जाएगा सिव ट्यूब, ठीक है। सिव ट्यूब जो है वो खाद्य पदार्थों को भेजता है, ठीक है, तो सिव ट्यूब जो है वो क्या है? जाइलम का प्रकार नहीं है।
अगला देखते हैं 63 नंबर। तो पौधे में लचीलापन उत्तर का कारण क्या होता है? तो पौधे में लचीलापन उत्तर का कारण होता है कोलेनकाइमा। ठीक है, कोलेनकाइमा का कारण ही पौधे में इलास्टिसिटी यानी लचीलापन होता है। अब देखते हैं 64 नंबर की दृढ़ उत्तक किससे बना होता है? आंसर हो जाएगा निर्जीव कोशिकाओं से बना होता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन को। 65 नंबर क्वेश्चन है कि रेगिस्तानी पौधे की बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस में डैश की कोशिकाएं मोटी मोमी परत होती है। आंसर हो जाएगा इसका क्यूटिन। ठीक है, क्यूटिन यानी कि रेगिस्तानी पौधे में बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस में क्यूटिन की एक मोटी मोमी परत होती है। अब है 66 नंबर। डैश वृक्षों में सामग्री के परिवहन ऊतकों को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा इसका संवहनी ऊतक। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम लोग जो है फिजिक्स का भी फिजिक्स का कम से कम हम लोग 2 से 3 टॉपिक जो है कवर कर चुके हैं। ठीक है, उसमें से हम लोगों ने ऊर्जा का कुछ प्रश्न को कर लिया था। ठीक है, यूनिट डायमेंशन से कर लिया था, यही किताब से किए हैं। ठीक है, यही किताब से हम लोग पढ़े हैं। तो अगर आपने उन वीडियो को भी नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जा कर के फिजिक्स वाला जो है खान सर बुक सॉल्यूशन, उसमें जा कर के आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है। एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है। आंसर हो जाएगा इसका वल्कल। ठीक है, क्या हो जाएगा? वल्कल। फ्रेंड्स, फिजिक्स में हम लोग जो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन था उसको भी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो यानी कि न्यूमेरिकल भी आपको वहाँ पे बताया गया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, ये सब सारा क्वेश्चन जो है वो क्या है, तो समझने वाले यहाँ पे न्यूमेरिकल तो है ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको जो है सिर्फ ऑप्शनल क्वेश्चन के मतलब माध्यम से हम लोग इसको सॉल्व करते जा रहे हैं। ठीक ठीक, सिर्फ हम लोग पढ़ते जा रहे हैं यहाँ पे। आगे देखते हैं हम लोग कि एक्वारेजिया में अम्ल का अनुपात होता है। ठीक है, तो ये दूसरा टॉपिक से हो गया। ठीक है, ये दूसरा टॉपिक से हो गया। तो एक्वारेजिया में अम्ल का अनुपात कितना होता है? आंसर हो जाएगा इसका 3:1। ठीक है, एक्वारेजिया में अम्ल का अनुपात होता है 3:1। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ठीक है, दोनों का जो है मिश्रण होता है एक्वारेजिया। सांद्र नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें जो है 3:1 में रहता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 ज़्यादा रहता है उसमें। ठीक है, और नाइट्रिक एसिड जो होता है वो कम होता है। आगे देखते हैं 69 कि उत्तक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर हो जाएगा उत्तक विज्ञान में उत्तकों का अध्ययन किया जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब है 70 नंबर क्वेश्चन कि उत्तक है एक, क्या है उत्तक? तो उत्तक एक है समान कोशिकाओं का समूह। समान कोशिकाओं का समूह। अब हम लोग जो है इसके बाद हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा 4 कि जैव अणु लिपिड प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। ये हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है, ठीक है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।